एक गरीब औरत ने एक ऐसी अनोखी दुआ मांगी कि वो लम्हों में खूबसूरत हो गई। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि वही खूबसूरती उसे गधा बना गई। ये एक ऐसी मौजज़ाती कहानी है जहां ख्वाहिशों का अंजाम गैर मुतवक्के होता है। आज हम जानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए मिली 3 दुआओं के इस राज को, जिसने एक खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मगर क्या ये तब्दीली बरकत थी या एक कड़ा इम्तिहान? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी आया। उसने कहा, ए मूसा, तुम अल्लाह के नबी हो। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरा एक बेटा है, एक बीवी है और मैं हूं। हम 3 आदमी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना लिबास है, ना खाने को कुछ है। हमारे पास सिर्फ एक चादर है, एक कपड़ा है। जब एक आदमी ओढ़ लेता है तो बाकी छुप कर बैठ जाते हैं। जब वो वापस आता है तो दूसरा आदमी ओढ़ लेता है। इस तरह हमारा गुजर बसर हो रहा है। ए अल्लाह के नबी, जब अल्लाह के पास जाओ तो हमारी बात जरूर करना। अल्लाह से कहना कि हमारे लिए कुछ रिस्क का बंदोबस्त करे। हम बहुत परेशान हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा तो अल्लाह से दुआ करूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए तो अर्ज की, या अल्लाह, वो आदमी बहुत गरीब है, इनके पास सिर्फ एक चादर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कि किसको किस हाल में रखना बेहतर है। इनको चाहिए था कि वो शुक्र करते, लेकिन चूंकि तुम मेरे नबी हो, इसलिए तुम्हारी बात मानकर कहता हूं कि जाओ और इनसे कहो कि तीनों अलग अलग दुआएं मांगे। जो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा, लेकिन देख लेना आगे क्या होता है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो आदमी इंतजार में खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम तीनों जो चाहो मांग सकते हो। हर एक अलग दुआ मांगे, जो मांगोगे मिलेगा। अब ये तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। चाहो तो सोने का पहाड़ मांग लो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब आधी रात गुजर जाए तो दुआ मांगना। वो खुशी खुशी घर गए और सोचने लगे कि क्या मांगे। आदमी ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगी? बीवी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या मांगोगे। आदमी ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजर गई है, मैं अल्लाह से बादशाहत मांगूंगा ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। बीवी ने कहा, अगर तुम बादशाहत मांगोगे तो बादशाह की औरतें खूबसूरत होती हैं, मैं अल्लाह से हुस्न मांगूंगी। फिर उन्होंने बेटे से पूछा कि तुम क्या मांगोगे। बेटे ने कहा, जब वक्त आएगा तब देखूंगा। आधी रात गुजरी तो बीवी जाग गई। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हुस्न अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी वक्त उसे खूबसूरती दे दी। उस वक्त एक बादशाह वहां से गुजर रहा था। वो शिकार करने आया था और रात हो गई थी। उसने झोंपड़ी में रोशनी देखी तो अंदर झांका। वहां एक हसीन औरत बैठी थी। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी खूबसूरत औरत जंगल में, मेरे साथ चलो। औरत ने सोचा कि ये तो बादशाह है, अगर इसके साथ चली जाऊं तो जिंदगी बन जाएगी। वो उसके घोड़े पर बैठ गई। थोड़ी दूर गए थे कि उसका खावंद जाग गया। उसने देखा कि उसकी बीवी बादशाह के साथ जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दुआ की, या अल्लाह, इसे गधा बना दे। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की और वो औरत गधा बन गई। बादशाह ने देखा तो उसे नीचे फेंक दिया। वो गधा बनी वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई। अब खावंद परेशान कि क्या हो गया। उसने बेटे से कहा, बेटा, अब तेरी बारी है, तो दुआ मांग। बेटे ने कहा, अब्बा क्या मांगू? बाप ने कहा, दुआ मांग कि तेरी माँ दोबारा इंसान बन जाए। बेटे ने दुआ मांगी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। माँ दोबारा इंसान बन गई, लेकिन तीनों की दुआएं पूरी हो चुकी थीं। इनके पास दोबारा कुछ नहीं आया। सबक यह है कि अल्लाह जिस हाल में रखे, इस पर सब्र करना चाहिए। हौस और लालच इंसान को कुछ नहीं देते। जो अल्लाह दे वही बेहतरीन है।